दिखा रहे हैं और कई जगहों पर हमने देखा कि निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में जीत हासिल कर चुके हैं सभासद पदों पर। लेकिन अभी वक्त लगेगा जिन 11 नगर निगमों की अगर बात करें जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो 11 नगर निगमों में क्योंकि बैलेट पेपर से इस वक्त ये वोटिंग हुई और ऐसे में काउंटिंग में वक्त लग सकता है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है, खासतौर पर सभासदों की बात करें तो वहां पर निर्दलियों का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिला है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कई सीटों पर सीधी टक्कर है, कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है जहां पर निर्दलीय, चाहे वो मेयर की बात करें या फिर अध्यक्ष पदों की बात करें चेयरमैन पर, तो वहां पर निर्दलीय भी आगे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो काउंटिंग है वो जारी है। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, ऐसे में काउंटिंग में वक्त लग सकता है। और बड़ी सीटों की अगर बात करें तो जो नगर निगम हैं उनमें परिणाम आने में शाम या फिर काफ़ी देर भी हो सकती है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है उस पर ही लगातार हमारी चर्चा जारी है। तो आपको बता दें कि देहरादून सीट पर बात करें, जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया जा रहा है, उस सीट पर देहरादून से मेयर के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल बढ़त बनाए हुए हैं, इस तरीके की सूचना आ रही है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर अभी चल रही है और अगर बात करें तो कई जगहों पर कांग्रेस के सभासदों ने जीत हासिल भी कर ली है। तो निकाय चुनाव 2025 की काउंटिंग जारी है। कई जगह से जो परिणाम है वो सामने आ गए हैं, लेकिन वो अभी तक सभासद पदों पर ही हैं, जहां पर निर्दलीय, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कई जगहों पर अपनी बढ़त बनाई और कई जगहों पर जीत हासिल भी कर ली है। लेकिन शुरुआती रुझान किस पार्टी के कितने पक्ष में है, जनता ने किसे कितना आशीर्वाद दिया और ये कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नवीन पिरसाली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ गिरिराज किशोर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। गिरिराज जी, आपका बहुत स्वागत। उत्तराखंड क्रांति दल से टीकम राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीकम राठौड़ जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वर्चुअली वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी जुड़े हैं, जो कि जो जानकारी है हाँ, फोन लाइन पर हमारे साथ है। ठीक है जय सिंह रावत जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूँ। जिस तरीके से जो शुरुआती रुझान है और जो मुझे लग रहा है कि निर्दलियों ने दबदबा बनाया हुआ है, कई जगह पर जीत हासिल कर भी ली है सभासद पदों पर, अभी तक का जो चुनाव परिणाम सामने निकल कर आया है उसका आकलन किस तरीके से लगाया जा सकता है? ये चुनाव परिणाम कैसा इस बार दिखाई दे रहा है और कैसा अभी हो सकता है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा? ये जो अपेक्षित जिस तरह से रुझान चल रहा है वही मुझे लगता है ट्रेंड आगे भी रहेगा और इसी की उम्मीद भी थी। मैंने पहले भी आप बताया था कि इसमें होता यह है जो पार्षद पद होते हैं इसमें हमेशा ही अब तक जितने चुनाव यहाँ 2000 से हुए हैं पार्षद पद के लिए निर्दलीय ही आगे रहते हैं, क्योंकि उनके स्थानीय लोगों से अपनी कॉलोनी में सबसे लोगों संपर्क होते हैं। जी जी जी। तो इसलिए वो जीत जाते हैं। जहां तक मेयर का सवाल है वो भी अपेक्षित है। जो रुझान आ रहा है सत्ताधारी दल के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहा है और ये अपेक्षित था, क्योंकि सत्ताधारी दल के पास संसाधन है, उनके पास अच्छा संगठन है, कैडर है, कमिटेड लोग हैं, इस वजह से भी वो अपेक्षित है। जहां तक नगर पंचायत और नगर पालिकाओं का सवाल है वहां बीजेपी और कांग्रेस में लगभग मुझे बराबर लगभग अभी तक टक्कर नजर आ रही है। लेकिन ऊपर तो ओवरऑल जो देखा जाए तो बीजेपी अभी मुझे नुकसान में नजर नहीं आ रही। बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा जय सिंह रावत जी, सुबह हमने देखा ऋषिकेश बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी। यहाँ पर जो निर्दलीय थे मास्टर जी, उनकी वजह से हमने देखा कि जो खासतौर पर सोशल मीडिया पर या लोगों का रुझान हम देख रहे थे लगातार उनके पक्ष में था और सुबह जब परिणाम आने लगे तो 3000 वोटों से आगे थे। लेकिन एक ताज़ा अपडेट अभी मेरे पास पहुंचा जहां पर भाजपा प्रत्याशी 2840 वोट से आगे आ गए हैं। तो ये कहा जा रहा था, लेकिन अभी फिर ये परिणाम इतना बदल गया, जबकि 3000 की जो लीड ले रखी थी वो बड़ी लीड थी।
हाँ, ऐसा है कि मैंने कहा ना कि जो सत्ताधारी दल है इस समय का, वो बहुत बड़ा दल है, विश्व का सबसे बड़ा दल है। संसाधन उनके पास, बिना संसाधनों के चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। हाँ। जो मास्टर जी का नाम तो था, काफी चर्चाओं में रहा, लेकिन उनके पास इतने संसाधन तो नहीं थे। अब कई जगह हम लोगों ने जाकर बस्तियों में जाके देखा, कुछ लोग ठेकेदार किस्म के लोग होते हैं बस्तियों के जी। अच्छा, बड़े जो अभिजात वर्ग के लोग हैं और वो वोट डालने कम जाते हैं जी। और जो थोक में जाते हैं। बाकी आम आदमी जो मजदूरी पेशा या इस तरह से होता है, छुट्टी का दिन होता है और उनको हाँका जाता है जी। तो वो उधर वोट पड़ता है जहाँ जो सत्ता के ठेकेदार होते हैं वो उसका वोटों के वो कर लेते हैं। तो वो स्थिति मुझे लगता है मास्टर जी के साथ यही हुआ। हाँ। लेकिन दूसरा आदमी अब जीते हारे लेकिन टक्कर तो दे दी, दूसरा मैसेज तो गया ही है उसका। बड़े बड़े लोग गए, सोशल मीडिया पर ऐसे नहीं है, जो इंटेलेक्चुअल उनके साथ था, बाकी समाज के विभिन्न वर्ग के मतलब सोशल एक्टिविस्ट उनके साथ थे, क्योंकि एक ट्रेंड बदलने का था कि भाई मास्टर जी को जीतेंगे तो एक हम अपना गुस्सा जो व्यवस्था के प्रति, जो अव्यवस्थाएं हैं जी। जो नागर समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं, नागरिक सुविधाओं को लेकर, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो न मिलने की वजह से हाँ। जो गुस्सा है उसका प्रदर्शन करने के लिए था कि भाई मास्टर जी के जो कैंडिडेट थे निर्दलीय, हाँ। उनके माध्यम से वो गुस्सा प्रकट किया जाए। हाँ। तो वो जीते आ रहे हैं, लेकिन गुस्सा तो इसका मतलब वो 2 नंबर पर भी आता है। हाँ। एक साधन विहीन व्यक्ति हाँ। केवल उसूलों के बल पर, आजकल उसूलों के नाम पर वोट कहाँ पड़ता है, है ना। जो उसूलों के नाम से या योग्यता के नाम से होता तो फिर तो आप समझे, अनपढ़ लोग भी हैं, कई लोग हैं, तो उनको आजकल हराया नहीं जा सकता है। ठीक है सर, आता हूं आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, देहरादून से जुड़ी हुई है। देहरादून की मेयर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सौरभ थपलियाल 6000 से ज्यादा मतों से आगे हैं। जो नया अपडेट आया है, पौड़ी के सतपुली नगर पंचायत में सभी वार्डों में कांग्रेस विजय हो गई। अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के जितेंद्र चौहान ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी बात है पौड़ी से, जहां पर सभी वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी विजय हो गए और ऐसे में जो अध्यक्ष पद पर हैं वो कांग्रेस के जितेंद्र चौहान ने यहां पर जीत दर्ज की है। चमोली की बात करें तो चमोली के नंदानगर पंचायत से कांग्रेस की बीना देवी जीत गई हैं। पिथौरागढ़ के बैरीनाग नगर पालिका से भी कांग्रेस की हेमा पंत विजय हो गई। टिहरी के चम्याला की अगर बात करें तो चम्याला नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। लमगांव नगर पंचायत से भी बीजेपी के रोशन रांगड़ जीत गए हैं। पौड़ी के नगर पंचायत स्वर्गाश्रम से बीजेपी प्रत्याशी की ही जीत हुई। अल्मोड़ा के रानीखेत से कांग्रेस के पालिका प्रत्याशी विजय हुए हैं। उधर थराली नगर पंचायत की बात की जाए तो थराली नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत को विजय घोषित कर दिया गया है। नैनीताल की बात अगर करते हैं तो नैनीताल से निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह लोटनी विजय हुए हैं। ये बड़ी खबर है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चेयरमैन पद पर बाजी मार ली। आगे बढ़े तो किच्छा पालिका अध्यक्ष पद पर अगर बात करें तो सचिन शुक्ला की जीत। पौड़ी के दोगड्डा पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत। पौड़ी के थलीसैंड नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत। टिहरी के तपोर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की ही जीत हुई है। चर्चा में वापस लौटते हैं, आ रहा हूं गिरिराज जी आपके पास। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो रुझान थे, ये जो खबर हमने बताई, ये नगर पंचायत और सभासद वार्डों से जुड़ी हुई है। इस पर अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा और इसको समझने में भी उसके कारणों में भी जाएंगे। अब 11 नगर निगमों पर आते हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, श्रीनगर छोड़ दीजिए, श्रीनगर में इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो मैंने और चीज़ें आपको कही, बीजेपी अभी लगातार आगे चल रही है। रनर अप आप बने हुए हैं। जो इस वक्त के रुझान है वो आपके पक्ष में नहीं है गिरिराज जी। ये शुरुआती रुझान है। अभी तक के जो आपने जीत अभी जो बताई है नगर पंचायत क्षेत्रों में, नगर पालिकाओं में, हाँ, तो बड़ा बैलेंस्ड है सब कुछ। हाँ, आप स्वयं सोचिए, सत्ता में भाजपा है, सारे परपंच इनके पास, साम दाम दंड भेद लिए हुए ये लोग चले इस छोटी सरकारों के गठन में। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से अभी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। निगम क्षेत्रों में भी 11 की 11 नगर निगमों में आप देखिएगा, अभी ट्रेंड आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे कुछ समय बाद, ये निश्चित है ना। ये स्थितियां पॉजिटिविटी की तरफ, कांग्रेस को विजयसूरी की तरफ ले जाएंगी। और समय आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी,
कांग्रेस के पक्ष में निश्चित रूप से इस समय वोट पड़ा है। एंटी कमेंसी जो क्राउड था, आप स्वयं सोचिए, उस क्राउड को रोकने की पूरे षड्यंत्र भाजपा के द्वारा हुए, पर ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके बावजूद छोटी सरकारों में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी परचम लहराएगी। छोटी सरकारों में हम स्वच्छ एक साफ सुथरी जो है सरकारें हम देने में कामयाब होंगे, ये निश्चित है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो इस वक्त का रुझान है वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये बदलेगा और ये संभावनाएं मानी भी जा सकती है क्योंकि बैलेट से इस वक्त काउंटिंग हो रही है। नवीन प्रसाली जी, अगर बात करें निगमों में, तो अभी मौजूदा वक्त में आप आगे चल रहे हैं। जी रवि जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड में 11 नगर निगम और 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों में चुनाव हुए हैं और उनकी मतगणना आज हो रही है और प्राप्त रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है जी। और कहीं कहीं पर निर्दलीय भी जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की दशा उतनी अच्छी नहीं है जैसे आपके समाचार भी बता रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे अभी काउंटिंग बढ़ेगी, जो अभी रुझान है, जैसे राव जी ने भी कहा कि जो रुझान जिस प्रकार से है वो रुझान उसी प्रकार से बने रहने की संभावना है और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा भारतीय जनता पार्टी और भी जगहों पर काफ़ी बढ़त बनाकर आगे जीत की तरफ बढ़ेगी और मैं समझता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद मतों के रूप में अपना दिया है और उनकी गणना चल रही है। और अभी क्या होता है, अभी तो डिबेट चल रही है, डिबेट के अंत होने तक काफ़ी जगहों से रुझान स्पष्ट हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन चल रहा है और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। ठीक है, टीकम राठौड़ जी, अगर बात करें उत्तराखंड क्रांति दल की, तो अभी तक आपके पक्ष में कोई खबर नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए रवि जी, हमें इतनी उम्मीद तो थी भी नहीं कि हम कोई बड़ी सीट जीतेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने ज़मीन पर अपना दमखम दिखाने की कोशिश की और जो हमारा जो कैडर खिसका पड़ा है उसको हमने बनाने की निरंतर कोशिश की है और इसी बीच में कहीं कहीं हमारे जो पार्षद भी जीत सकते हैं। कई ऐसी सीटें हैं जो जिस पे बहुत दमखम से उनका प्रचार प्रसार है और ये व्यक्तिगत छवि भी उनकी बहुत अच्छी है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने काम किया है और जो हमारा यूकेडी का जो मेन मकसद था वो केवल अपने कैडर को बरकरार रखने के लिए था कि हमारा कैडर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और वो जो कदम था वो हमारा निकायों से ही शुरू होता है और इस पे ही हमने ये नीति बनाई कि हम इस बार दमखम के साथ ज़मीन पर जुड़कर काम करेंगे और जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अटैच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो रुझान है वो यूकेडी के पक्ष में रहे और ये हमें कुछ समय बाद देखने को भी मिलेगा कि यूकेडी के पक्ष में इस बार अच्छा खासा वोट पड़ रहा है। और जो जीत और हार की जो बात है, तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ रवि जी, जो पार्टी सत्ता में होती है इन्होंने 3 दिन पहले से ही शराब दारू सब ये जो पैसा बांटने का जो काम किया है, ये हमारे पास तो संसाधन है नहीं, हमने पहले भी आपको बताया था। और कांग्रेस के पास भी काफ़ी विधायक हैं, उन्होंने भी हर जगह अपनी दमखम के साथ पैसा वगैरह बांटने की कोशिश की है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम बार बार जनता से यही निवेदन कर रहे थे कि हमारे पास ये सभी संसाधन नहीं है और आपको यदि स्वच्छ उत्तराखंड को बनाना है, उत्तराखंड में स्वच्छ राजनीति को लाना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो ये जो 24-25 वर्षों का जो इनका दोनों पार्टियों का कार्यकाल रहा है, इससे आपको आगे निकल कर आना पड़ेगा और यूकेडी के पक्ष में मतदान करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वक्त बहुत बाकी है और उसमें आगे के क्या परिणाम होंगे इसके लिए हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। अपनी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं।
उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर नगर निगमों से जुड़ी हुई बता देते हैं। देहरादून नगर निगम में मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी 8,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। कोटद्वार नगर निगम की अगर बात करें तो मेयर पद पर बीजेपी के प्रत्याशी 3,000 मतों से आगे चल रहे हैं। रुड़की नगर निगम की अगर बात करें तो मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी 1,300 वोटों से आगे चल रहे हैं। श्रीनगर नगर निगम की अगर बात करें तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी 650 वोटों से आगे हैं। ऋषिकेश नगर निगम मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी 2840 वोटों से आगे हैं। हरिद्वार नगर निगम की अगर बात करें तो मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी 5400 वोटों से आगे हैं। हल्द्वानी नगर निगम में मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो 1167 वोटों से आगे हैं। रुद्रपुर की अगर बात करें, रुद्रपुर नगर निगम में मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी 2100 वोटों से आगे हैं। काशीपुर नगर निगम में मेयर पद पर बीजेपी के ही प्रत्याशी 2000 वोटों से आगे हैं। अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर पद पर बीजेपी के प्रत्याशी 803 वोटों से आगे हैं। पिथौरागढ़ नगर निगम में मेयर पद पर निर्दलीय प्रत्याशी 237 वोटों से आगे हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे 11 नगर निगमों से जुड़ा हुआ जो ताजा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। चर्चा एक बार फिर से शुरू करते हैं। जो इस वक्त के रुझान है, मैं अपने मेहमानों के पास फिर से चल रहा हूं और सबसे पहले मैं चल रहा हूं जय सिंह रावत जी आपके पास। 11 नगर निगम का जो ताज़ा हाल आया है उसमें 2 सीटों पर अगर बात करें, पिथौरागढ़ और श्रीनगर, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। बाकी जो 9 सीटें हैं, 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और कांग्रेस इस वक्त में कहीं भी नहीं। ऐसी उम्मीद की जा देखिए, पिछली बार जो कोटद्वार नगर निगम है कांग्रेस की श्रीमती नेगी जीती थी, कांग्रेस कैंडिडेट जीती थी, लेकिन इस बार एक तो एंटी इनकम्बेंसी वहां पर थी जहां से उम्मीद थी, और दूसरा मुझे लगता है कि नेगी दंपति ने कोई ज्यादा जोर लगाया नहीं ये दूसरे कैंडिडेट के लिए। एक बात तो ये मुझे लगता है ये था नगर और नगर निगमों जो है वो बिल्कुल अपेक्षित है। देहरादून में लग रहा था क्योंकि वीरेंद्र पोखरियाल जो है वो एक आंदोलनकारी छात्र नेता रहे हैं, उनके साथ यूथ भी मानी जा रही थी कि यूथ युवा शक्ति उनके साथ होगी, लेकिन अल्टीमेटली जो वोट तो आपने देखा होगा ये मलिन बस्तियों का बीच में अध्यादेश आ गया था, तो ज्यादा से ज्यादा वोट कहाँ से निकलता है, वहीं से निकलता है। वहीं ज्यादातर ठेकेदारी भी होती है वोटों की। हम भी चुनाव के दौरान सर्वे कर रहे थे तो लगा कि ठेकेदारी इस बार भी कायम थी वहां पर,
ये बरकरार है। इधर हमने देखा इधर चमोली में जी थलाली में कांग्रेस जीत गई, नंदा नगर घाट में कांग्रेस जीत गई, और जो नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर नंद में आ गए, वो सीट भी कांग्रेस जीत गई। मतलब वो गोपाल राम चमटा की कंस्टिट्यूंसी है उधर ना। जी जी जी। तो वो मुझे लगता है कि अब अभी गोपेश्वर का पता नहीं वहाँ क्या स्थिति है, लेकिन जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतों में मिला जुला है। मतलब वहाँ एकदम कांग्रेस का सफाया नहीं जैसे नगर निगम में हो रहा है। दूसरी बात, जो वार्ड मेंबर हैं, वार्ड में भी लगभग बराबर बहुत पीछे मुझे लगता नहीं कांग्रेस रहेगी। हाँ, लीड तो बीजेपी की रहेगी निश्चित रूप से, आएगी वार्ड मेंबर में भी, लेकिन कांग्रेस भी थोड़ा बहुत उसके पीछे चलेगी जैसा मेरा अनुमान है। ठीक है सर। गिरिराज किशोर जी, अभी तक इस वक्त के जो मौजूदा आंकड़े हैं वो आपके पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एक भी सीट पर नहीं है आप निगम में। रवि जी, अभी जो ट्रेंड है, मैंने अभी बताया, भी इनिशियली ट्रेंड है। जहां तक निगम का सवाल है, निगम क्षेत्रों में लगभग 7 बजे 8 बजे के आसपास आपको पिक्चर क्लियर होगी। अगर 1100 1150 की भी लीड अगर आप दिखा रहे हैं, कहीं 2000 की भी आप दिखा रहे हैं, तो अभी तो सारी चीजें इनिशियल स्टेज है। और बाकी कांग्रेस पार्टी नगर पालिका क्षेत्रों में, नगर पंचायत क्षेत्रों में जीत की ओर अग्रसर है, निश्चित रूप से दिख रहा है, सारी चीजें विजिबल है। अभी निगम में आप स्वयं देखिए ना, अभी कुछ पॉकेट्स खुले होंगे। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें, अभी कोटद्वार में भी आपको अप्रत्याशित आपको रिजल्ट दिखेगा। अभी देखिएगा, हल्द्वानी में आप आगे चल रहे थे, हल्द्वानी में आगे चल रहे थे, लेकिन अभी मैं बड़ा अंतर नहीं है, 1100 का अंतर आया अभी भारतीय जनता पार्टी। अभी रवि जी, वाकई आपको बताऊं मैं, जो ट्रेंड है, आपको लगभग 6:30 7 बजे के आसपास आपको पिक्चर क्लियर दिखेगी। ठीक है, नवीन प्रसाद जी, ये पिक्चर बदलेगी और कांग्रेस का ये मानना है कि पिक्चर बदलेगी, उनके पक्ष में आएगी, जो अभी नहीं है। देखिए, जो पिक्चर रिलीज हो रही है उसके वो दिख रही है, वही तो पिक्चर आगे चलेगी। अब पिक्चर कहाँ बदलेगी? अब पिक्चर मतगणना चल रही है, उसमें बढ़ती जाएगी। अब जब इनिशियल रुझान हैं तो उनमें अगर 8000 6000 से नगर निगमों में हमारे मेयर आगे चल रहे हैं, मेयर पद के प्रत्याशी, तो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, शाम होने के नजदीक आएगा तो बढ़त जो है 8000 की। तो नवीन जी, इसीलिए मैं बात रख रहा हूं, वेट एंड वॉच। हाँ, तो इनिशियल स्टेज, शुरुआती रुझान है। हाँ, शुरुआती रुझान है। अभी धीरे धीरे आगे जब सारी चीजें बढ़ेंगी, 6 6:30 7 बजे कुछ चीजें पिक्चर बिल्कुल क्लियर। गिरिराज बिल्कुल सही है। आप देखिए, आप अभी डिबेट में बैठे हैं, आपका टाइम 1 घंटे के काटने के लिए आपका ठीक है स्टेटमेंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें बढ़ेंगी, ये घटने वाली नहीं है। 8000 का 16000 होगा, 16 का 24000 भी हो सकता है, 24 का 48000 भी हो सकता है। और बहुत अच्छे मतों से, बहुत अच्छे मतों से, परपंचों को लेके फिर वही बात है, सारे दंड वेदों को नाचने जाने आंगन टेढ़ा। ये तो बहुत आसान सी बात है कहना। आप लोगों ने सारी चीजें विजिबल है, ये कहना आसान बात है। लेकिन राहुल जी ने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी विश्व पार्टी है, उनके पास संसाधन है, हमारे पास कार्यकर्ता है। अगर हमारा कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता अगर अपने पल्ले से 1 रुपया भी लगाता तो करोड़ों रुपये होते हैं। कांग्रेस आपने मतदाताओं को वोट नहीं करने दिया, पैसा लगा के मतदाताओं तक जाता ग्राउंड पर। हमारा पन्ना आप लोगों को जो षड्यंत्र था, हमारा एक सिस्टमैटिक, अरे आप लोगों ने लोग वोटर लिस्ट से जो है हजारों लोग जो है मतदान न कर सके। आप सोचिए, हमारे लोग भी थे। अगर हरीश रावत जी वोट नहीं दे पाए तो भगत सिंह कोश्यारी जी भी थे, आप लोग नहीं हो पाया। ठीक है ना, तो वो चीजें अब एक्सक्यूज नहीं है। गिरिराज, आप लोग पनिश करें ना, आप लोग पनिश करें ना उनको। देवतुली जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश को स्वीकार करने के लिए अपना मूड बनाओ, अपना मन बनाओ, अपना मन तैयार करो कि आपकी हार हो रही है। नवीन जी, हार को स्वीकार करने के लिए हार नहीं रहे, सुन लीजिए, आप अपने दिल में उसमें जगह बनाइए। आपके इतने बड़े छल और छद्म के बाद भी कांग्रेस पार्टी विजयश्री की तरफ अग्रसर होगी थोड़ी देर में, आप देखिए। ठीक है, टीकम राठौर जी, अगर देखते हैं, मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, तो मैं बात करूंगा नगर पंचायतों की। और नगर पंचायतों में भी निर्दलियों ने कहा खूब दबदबा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर भी अभी फिलहाल इस मौजूदा वक्त में तो सफल नहीं हो पाए। तो जो निर्दलीय लोग हैं, ये न भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, न कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, किसी दल के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन ये आप लोगों के साथ भी नहीं आना चाहते, क्षेत्रीय दलों के साथ। देखिए रवि जी, जो प्रकृति का नेचर है वो यही है कि जो व्यक्ति ताकतवर दिखता है, हर व्यक्ति उसी के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। और जिस प्रकार से जो निर्दलीय आप बता रहे हैं, निर्दलीय आगे बढ़ रहे हैं, निर्दलीय इन दोनों पार्टियों से ही छिटक के आए हुए हैं। और ये अब इसलिए भी नहीं जाना चाहते दूसरे पार्टी में कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में मुझे
अनुशासनहीनता के दायरे में लिया जाए। तो वो जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये आप भी जानते हैं, और यूकेडी के पक्ष में वोट पड़ेगा ये हम आपको कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, यूकेडी के पक्ष में इस बार वोट पड़ रहा है। जीत हार एक अलग विषय है, लेकिन जो हमारा परसेंटेज है वो इस बार बढ़ने जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वोट बिल्कुल बढ़ेगा, परसेंटेज इस बार निश्चित रूप से बढ़ेगा, ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पास काफी लोग छिटक चुके थे और वो खुलकर हमारे पक्ष में आज हमारे साथ प्रचार करने के लिए आए और अपना पैसा भी लगा रहे हैं बेचारे। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में अच्छा खासा वोट इस बार हम बढ़ोतरी लेके आएंगे। तो यही जो बुनियाद है हमारी, इसको हम मजबूत करेंगे और इसको 27 तक हम लेके जाएंगे। और 27 में निश्चित रूप से हम एक विशेष स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे जिसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आगे के भी चुनाव हैं और वोट प्रतिशत बढ़ेगा, लोगों का जो रुझान है वो आपकी तरफ होगा और ठीक है, होना भी चाहिए जो आप लोग क्योंकि क्षेत्रीय दल है। एक बार फिर से जयसिंह रावत जी आपके पास आ रहा हूँ, जो इस वक्त का परिणाम है, जिन पार्टियों के पक्ष में नहीं है उनका ये कहना है कि अभी तो बहुत वक्त है, बैलेट पेपर से काउंटिंग हो रही है तो ये उनके पक्ष में आएगा, कितना संभव है ये? देखो, मुझे तो ज्यादा संभावना नजर नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। राजनीतिक दल जो होते हैं जी, उनको चुनाव अवश्य लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने के बाद क्या होता है कि वो अब उनका जो काडर होता है वो इनर्जाइज हो जाता है। अगर राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। जहाँ तक सवाल यूकेडी का है, यूकेडी वालों की गलतियां तो रही, लेकिन अब उसका अस्तित्व रहना भी मेरे ख्याल से प्रदेश के हित में है। आप समझिए कि इतनी बड़ी उत्तराखंड आंदोलन जो था उसके नेतृत्व में लड़ा गया, राज्य का गठन में उत्तराखंड क्रांति दल का योगदान नकारा नहीं जा सकता। भले ही वोट नहीं पड़ रहे हो, बात अलग है, लेकिन इसका ये बिल्कुल ठीक है। राव जाता हूँ आपके पास। इस वक्त पौड़ी से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक लक्ष्मण झूला में कांग्रेस प्रत्याशी बिंदिया अग्रवाल की जीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिंदिया अग्रवाल यहाँ से जीत गई हैं स्वर्गाश्रम जोंक लक्ष्मण झूला में। वार्ड नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की रेणुका भंडारी की जीत हुई। वार्ड नंबर 2 में बीजेपी की सुरुचि अवस्थी की जीत हुई। 3 वार्ड नंबर की बात करें तो बीजेपी के जितेंद्र धाकड़ ही जीते। वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस प्रत्याशी मुरली शर्मा की जीत हुई है। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर वार्ड में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक लक्ष्मण झूला में कांग्रेस प्रत्याशी, जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी बिंदिया अग्रवाल चुनावी मैदान में थी, वो जीती हैं। और इसके अलावा जो वार्ड है, वार्ड में बीजेपी के ज्यादा लोग जीते, लेकिन कांग्रेस के भी वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस प्रत्याशी मुरली शर्मा की यहाँ पर जीत हुई है, जबकि 3 में भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 में भारतीय जनता पार्टी और 1 में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। चलिए चर्चा वापस लौटते हैं। जयसिंह रावत जी, उत्तराखंड क्रांति दल की आप बात कर रहे थे, प्लीज बात पूरी कीजिएगा आप। नहीं, ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल है, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। चुनाव लड़के उसके एक तो जो कार्यकर्ता होता नहीं तो निष्क्रिय हो जाता है और वो संगठन खत्म हो जाता है। तो वैसे भी हमारी जो राष्ट्रीय दल है उनके तो राष्ट्रीय एजेंडा होता है, जो क्षेत्रीय अस्मिताएं होती है, क्षेत्रीय जो एस्पिरेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं, तो वो उसके लिए क्षेत्रीय दल का अपनी जगह महत्व होता है। तो यह हार हो जीत हो या कम मिले वोट ज्यादा मिले, यूकेटी को बिल्कुल लड़ना चाहिए, हमेशा चुनाव पॉलिटिकली एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है सर, आपने कहा कि हार और जीत दूसरी जगह है, लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा क्षेत्रीय दल, खासतौर पर जब उत्तराखंड क्रांति दल की बात करते हैं। ठीक है राठौर जी, क्या कहना आपका इसी बात पर? बिल्कुल सही कहा जय सिंह जी ने। हम इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने इस बार नीति बनाई। जो हमारे पूर्व के जो नेता थे, इन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अपने तरफ ग्रुपों को बनाने की कोशिश की और इस बार हम लोगों ने बिल्कुल उसको नकारात्मक तरीके से उसको बाहर किया है और मिलजुल के सब लोगों ने एक यूनिटी का परिचय दिया और जितना भी हमारे से हो सकता था। मैंने आपको कहा कि हमारे पास कोई विधायक नहीं है, यदि हमारे 4-5 भी विधायक होते तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं मेयर की सीट को भी जीतते। और पैसे का जो ताना बाना है ये दोनों पार्टियों के पास बरकरार है, क्योंकि इनके विधायक भी जीत रहे हैं, इनके पास सरकारें भी हैं।
तो ये कहीं ना कहीं किसी भी आदमी के लिए एक बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को हमने एक जो निपटने के लिए उसका जो एक खाका खींचा वो यही खींचा कि उसमें हम बुनियादी तौर पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमारे व्यक्तिगत चेहरे होंगे, और वो अपने धन बल से बेचारा अपनी आकांक्षाओं पे उतरेगा जो उसकी पहचान है वार्डों में, और ये लाभ हमें 2027 में भी मिलेगा। ठीक है गिरिराज जी, ये तो बात है उत्तराखंड क्रांति दल की, ठीक है, उनका ठीक कहना है कि उनके पास बड़ा संगठन नहीं है, उनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं हैं, और बात ठीक भी है। लेकिन आप तो बड़ी पार्टी हैं, उसके बाद निगमों में इस तरीके से क्यों हो रहा है? रवि जी, बार बार ये बात रिपीट करना ठीक नहीं है। अभी जो रुझान है इनिशियली है, अभी आप देखिएगा जैसे जैसे आपके पास ट्रेंड लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद आपको पिक्चर क्लियर होगी। हम लोग निगमों में निश्चित रूप से आगे आपको नजर आएंगे, और जो स्थितियां हैं, जो नगर पालिकाओं में हम लोग विजय घोषित हो रहे हैं, नगर पंचायत में हम हो रहे हैं, पार्षदगण हमारे विजयश्री की तरफ है, तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हम लोगों ने करण महाराज जी के नेतृत्व में जो छोटी सरकारों के गठन की तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो चुनाव लड़ा गया, पूरी तरह से समूची लीडरशिप को साथ में लिए हुए एक एक कार्यकर्ता हमारा जुटा रहा। हमने तो सारी चीजें देखी है ग्राउंड पे जाके कि भाजपा पूरे षड्यंत्र कर रही है, और विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के रूप में करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरे बल के साथ निश्चित रूप से हम लोग एक ऐसी सरकार शासित है इस समय उत्तराखंड में, रवि जी, जो सारे सब कुछ आज अगर कल की बात अगर रखी गई कि इतना बड़ा क्राउड बाहर निकल रहा है और 5 बजे आप बंद कर दे रहे हैं सारे दरवाजे उनके लिए। भाई अगर देहरादून की जो वाकई पोलिंग जो हुई है उसमें जो व्यवस्थाएं उसमें होनी चाहिए थी, पोलिंग बूथ आपके जो 3200-3300 संख्या होनी चाहिए थी, लगभग 6000 के आसपास बैलेट से हो रहा है आपका चुनाव। कौन सा ट्रैक लिए हुए हैं आप लोग? क्या स्थितियां बना रखी हैं आपने? आप रोकना चाहते हैं उसको? वो एंटी कम्बेंसी थी निश्चित रूप से। अगर बढ़ रहा है मास, वोट देने निकल रहा है तो सरकार के विरुद्ध निकल रहा है निश्चित रूप से। आपसे संतुष्ट नहीं है जनता, लेकिन आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वोटिंग परसेंट कम रहा। आप रोकने का क्या नहीं किया है, आप स्वयं देखिए ना क्या स्थितियां बनाई है। नवीन जी, देखिए मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में जनता के हाथ में ताकत होती है। रवि जी, जनता अपनी ताकत दिखाती है मतदान के दौरान, और जनता ने अपना ताकत भी दिखाई, और जनता सबसे अच्छा विश्लेषण करती है सरकारों का कि कौन सी सरकार कब थी, उसने क्या काम किया, अब जो सरकार है वो क्या काम कर रही है, और इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए या इस निकाय को आगे ले जाने के लिए जो सबसे उचित रहेगा, कौन रहेगा, तो उसका निर्णय जनता करती है। और जनता ने अपना निर्णय किया है, और जनता के आशीर्वाद से ये भारतीय जनता पार्टी के हक में आ रहा है। तो हमें तो आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, हम आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के। लेकिन जब कांग्रेस ये बहाना बनाती है हार से मुंह छुपाने के लिए, हार से बचने के लिए, हार से जब बहाना बनाती है कि कोई न कोई जब बहाना बनाती है, तो वो बहाने नहीं चलने चाहिए। मुझे लगता है कि आपको देखिए, आपका दर्द पुराना था, आपका जख्म भी पुराना था, आपको तो समझना चाहिए था, आपने उस चीज़ को नहीं समझा। चुनावी तैयारी आपने की नहीं, आपने ये कहा कि चुनाव लेट हो रहे हैं, चलो चुनाव लेट हुए फिर भी आप लोगों को खड़े नहीं कर पाए, आपके लोग चुनाव नहीं लड़ पाए। आप ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं, ठीकरा अन्य व्यवस्थाओं पर फोड़ रहे हैं। उसके बजाय अगर कांग्रेस अपने अंदर झांके, अपने अंदर की व्यवस्था को सुधारे, तो शायद कहीं ना कहीं कोई बदलाव होगा। वरना इस स्थिति में जो हो रही है, चाहे यूकेडी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको बहुत सारा काम करने की जरूरत है और बचा नहीं जा सकता। आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा, जनता की अदालत में जाना पड़ता है और उसमें दिखना पड़ता है। जनता जिसको देखती है, उसको सराहती है, उसको अपना आशीर्वाद देती है। भारतीय जनता पार्टी में वो दम दिख रहा है, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, राज्य में हो, चाहे त्रिस्तरीय चुनाव निकाय में हो। तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से नीति और रीति काम आ रही है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसका परिणाम है और हमारे नेतृत्व का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को सभी नगर निगमों में बढ़त मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी के मेयर आगे चल रहे हैं। रवि जी, आपने जो बात की वोटों की, ठीक है, अगर एक बात हम ले लें कि हरीश रावत जी को ये पता चला सुबह कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये गलती मैं मानता हूँ कि हरीश रावत जी की नहीं बल्कि उनकी पार्टी के, उनके लोगों की सबसे ज़्यादा है, जिनको ये पता नहीं था कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कल वोट कहाँ पर डालेंगे। ये तो पहले दिन ही आ जाना चाहिए था कि इतने बजे यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वोट डालेंगे। लेकिन जो आम लोगों के लिए अव्यवस्थाएं हुई है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर तो आप कह सकते हैं ना कि जो आयोग है उसकी ओर से कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं रही हैं। नवीन जी, बिल्कुल, मानवीय भूलें कई जगह होती है। आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है,
अब मैं तो अभी उसके काम में ना दखल देने वाला हूं, ना मैं उसके ठीक है, आता हूं आपके पास। एक अपडेट दे दे। रुड़की नगर निगम में मेयर पद पर अब तक पहले राउंड की मतगणना में बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त है। बीजेपी प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल ने 1325 मतों से यहां पर बढ़त बनाई हुई है। 3132 वोटों के साथ वो यहां पर दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी श्रेष्ठा राणा है। 2601 मतों के साथ तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता है। तो ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर 2600 मतों से तीसरे नंबर पर यहां पर कांग्रेस बनी हुई है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो यहां पर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी श्रेष्ठा राणा दूसरे नंबर पर हैं और पहले नंबर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बनी हुई है। अब तक की अगर बात करें तो मतगणना में बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त है। बीजेपी प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल 1325 मतों से यहां पर आगे चल रही है। ठीक है नवीन जी, हम बात कर रहे थे अव्यवस्था की। मैंने कहा कि मैं मानता हूं इस बात को कि अगर बड़े नेताओं का वोट छूट जाना तो ये तो उनके साथ के कार्यकर्ताओं का बड़ा फेलियर है, लेकिन आम जनता को भी दिक्कतें हुई है, बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई। बिल्कुल, मैंने कहा कि चुनाव आयोग में भी लोग काम कर रहे हैं, मानवीय भूलें वहाँ उनसे जो हुई है उनके लिए वो जिम्मेदार हैं अगर वोट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब बूथ लेवल ऑफिसर, एक तंत्र काम करता पूरा, एक व्यक्ति उसका हेड होता है लेकिन उसके नीचे एक पूरा सिस्टम होता है। जब वो सिस्टम काम करता है उसकी मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग प्रॉपर भी होती है। लेकिन आप ये मानिए कि अगर मैं किसी एक मोहल्ले में रह रहा हूं और मेरे घर में बीएलओ आता है, मैं वहां पर नहीं होता हूं या आसपास के लोग बोलते हैं यहाँ पर नहीं रहते हैं, मैं शिफ्ट कर चुका हूं, तो कई कारण होते हैं जिसमें वो वोट कट जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस का ये हाल हो रहा है कि आप जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो जो लोग कन्विंस नहीं कर पाते वो फिर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस इस वक्त कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है रवि जी, इस प्रदेश में कांग्रेस को बहुत समय दिया, इस देश में भारत की जनता ने कांग्रेस को बहुत समय दिया, बहुत उनको परखा, जांचा। जांचने के बाद यह समझ में आया कि इनसे अब इस देश को इनके हाथों में ये देश की कमान नहीं दी जा सकती है। तो एक नई पार्टी आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी आई थी 2 लोगों से शुरू हुई थी। उनके हमारे जो नेता थे, हमारे जो शिखर पुरुष थे, उन्होंने किस कदर मेहनत की होगी उस वक्त। अगर आप आज उत्तराखंड में आप देखते तो उत्तराखंड में यूकेडी भी थे, उनके भी 2 नेता सत्ता में आए थे, उन्होंने क्या हाल किया, यूकेडी रसातल में चलेगी। हमारे भी 2 लोग सत्ता में आए थे, उन्होंने कितनी बड़ी पार्टी बना दी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो आपकी नीति और नियति क्या है, उस पर सारा निर्भर करता है आपके संगठन का, और लोगों के दिलों में आप जब राज करते हैं तो अपने नीति रीति से करते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि कन्विंस करने की कोशिश करो, ना कि कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करो रवि जी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है अभी इंतजार कीजिए, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। देखिए इंतजार क्या, अभी 2-2:30 बजे का समय हो गया है, 2-2.5 घंटे और इंतजार, कब तक इंतजार करें आप बताइए। सुबह 8 बजे से काउंटिंग हो रही है, 2:30 बज चुके हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। ये तो शुतुरमुर्गी नीति है कांग्रेस की कि अगर सामने दुश्मन को देखो तो अपना मुंह रेत में छुपा दो, उससे कुछ नहीं होता। गिरिराज जी आपके पास आता हूं, पहले हरबटपुर से एक महत्वपूर्ण अपडेट है। हरबटपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी नीरू देवी ने जीत दर्ज कर ली है। 3850 वोट से भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की। नीरू देवी की जीत से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। तो एक बड़ा अपडेट बता रहे हैं, हरबटपुर भी हॉट सीट बनी हुई थी, हरबटपुर को लेकर भी कई तरीके की बातें सामने आई। अब हरबटपुर से भी नतीजा सामने आया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया। नीरू देवी ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली और 3850 वोटों से भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और कार्यकर्ताओं में इस जीत को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। गिरिराज जी, नवीन जी की बात का आप जवाब दे रहे थे। नवीन जी ने कहा कि और कितना वेट करें। रवि जी, भाजपा के प्रवक्ता गणों को जब मैं सुनता हूं, निश्चित रूप से वो बोलेंगे नवीन जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं बड़े ढंग से, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या क्या नहीं इन्होंने बोला है, क्या क्या नहीं इन्होंने परोसा है। इन छोटी सरकारों की गठन की तरफ जब हम बढ़ रहे थे, क्या स्थितियां मुखिया ने बनाई हैं प्रदेश की, क्या क्या आपके भाषण थे, क्या स्पीचेस थी आपकी कि ट्रिपल इंजन की सरकार लाओ, ये छोटी सरकारों में भी हमें अगर शासित करेंगे आप लोग तब जाके पैसा आएगा। मतलब कि अगर विपक्ष कहीं रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा है तो आप उसको कंफ्यूजन जो अभी प्रवक्ता बोल रहे थे नवीन फरसाली जी, अरे कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे थे जनसभाओं में। क्या स्थितियां नहीं बनाई आपने। आपके मुखिया जो है धाकड़ धामी साहब, जो क्या क्या स्पीचेज उनकी तरफ से हुई आप स्वयं देखिए। मुगलिया सोच रखती है कांग्रेस पार्टी, सेक्युलरिज्म की राजनीति करने वाली एक आइडियोलॉजी रखने वाली प्रतिपक्ष ने बयान दिया है। स्थितियां बना रखी है आपने, बताइए आपके नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया है, आप सिर्फ जो है पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण की आपके नेता कोशिश करते हैं, हर चुनाव का बयान की बरगलाने की कोशिश करते हैं।
एक ब्रह्मास्त्र आपके पास गिरिराज होता है, वो जी। कमान से निकलता है, सांप्रदायिक तनाव की तरफ बढ़ता है। आप ये कंफ्यूजन लेवर लोकतांत्रिक प्रणाली, स्वच्छ लोकतंत्र हमारे देश में है नवीन जी, है। और आपके मुखिया आपके लीडरशिप जाके ये बोले कि नहीं साहब हमें लेके आओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, ट्रिपल इंजन जब तक नहीं होगा, छोटी सरकारों में भी हमारा शासित होना देखिए, अगर जरूरी हम है। ये कहते हैं कि अगर स्त्री सरकार हमारी होगी, हम अच्छा काम करेंगे, आप तो उसमें स्वयं कौन सा सोचिए। गुनाह है? हम क्या तो अपनी माहौल जनता के पास जाए, जिसके हम सेवक अगर हैं, आज उनके पास जाए, वाकई उनकी विपक्ष, अदालत में अगर जाके हम विपक्ष कह रहे आज हैं कि करण महाराज यहाँ जी भी के हमें नेतृत्व लाइए, में हमारी भाजपा आसानी के होगी। सामने एक बात रख क्योंकि रही है हमारी तो कि स्वामी वही भाई है ना, जनता, आप जनता अवेयर जनार्दन करें है। चुनाव के लिए। जनता जनार्दन है, हम जनता जनार्दन के दरबार में जाके तो कहेंगे कि यहाँ भी हमें अब लाइए, हमें हजारों मौका लोग दिए जो सेवा हैं, करने का, और हम अच्छा हजारों काम लोग करेंगे। जो है वोटिंग लिस्ट से इसमें क्या गैप, गलत है बताइए? क्या गलत है गिरिराज जी? अगर हम जनता हजारों के पास लोग जाके वोटिंग कहते हैं, लिस्ट हाथ से जोड़ के ये गैप, कहते हैं जो कि हम क्राउड आपकी आ रहा सेवा है, करना चाहते जो हैं, और नवीन जी दिखाई एंटी में भी हमें कमेंसी जो लाइए। मैं कह रहा हूँ और बार जनता ला बार, रही है जो उसमें। इतना बड़ा क्राउड था, आपने 5 बजे बंद कर दिए नहीं, दरवाजे नवीन उसके। नवीन नहीं जी, वोट नहीं कर कांग्रेस सकते। से कह रही है कि जो क्राउड था, जो वोट कटे वो हमारे वोटर्स थे, वो एंटी इनकम्बेंसी रवि जी ये मानना पड़ेगा नवीन जी ये को बात कि हम रवि जी- 3200 अगर पोलिंग मैं कह बूथ रहा हूं आपके हैं या कि 3300 हैं, कि तो वो कांग्रेस 6000 कहाँ साढ़े मुंह 6000 नहीं पोलिंग लगाए, बूथ होने चाहिए कहाँ थे मुंह आप। छुपाए? कांग्रेस कहाँ कितना मुंह छुपाए? स्लो हो कि आप- देखिए, इन डिबेटों में कैसे बात कर रहे थे, कितना स्लो क्या जो क्या है ये इनका बातें कर रहे वोटिंग थे? चल रहा था। इनको आज मुंह छुपाने आप लायक स्वयं नहीं रह देखिए। गए कांग्रेस। कहाँ छुपाए? कभी बोल रहे हैं कि हमारे नेता की वोट नवीन जी, अभी बोल रहे हैं जो मैं जिन्होंने कल वोट सुबह दिया, आपको सारे मिलने हमारे- वाला हूं, सुनिएगा। अरे तो सारे तुम्हारे तो आप वोट अभी करने निगम क्यों लाए? क्षेत्रों में भी अरे रिजल्ट 5 बजे देखिएगा दरवाजा- 7-8 बजे ये तक। सारा ट्रेंड फिक्स कहां होता पहुंचता है? सारा फिक्स होता है, नियम के अनुसार था, कब दरवाजे बंद होंगे, कब तक वोटिंग चलेगी, कब शुरू होगी, जब ये चुनाव आप आयोग तय बदलाने करता की है। कोशिश और ठीक है, वो अच्छा, इस बात को समझ लेते हैं। गठन में भी इस बात को समझ लेते हैं। छोटे सरकारों की जैसे गठन में रावत जी भी से अगर समझ लेते छल हैं और इसको। छद्म की राजनीति आपकी पार्टी जैसे करेगी, रावत जी, जो कहाँ ट्रांसपेरेंसी है? क्योंकि ये तो सच है कि कई परिवार ऐसे थे कि सभी परिवार के वोटर्स का नाम गायब था, कह रहे थे लोकसभा में वोट दिया, लेकिन यहाँ नाम ही नहीं है। हालांकि लोकसभा की लिस्टें अलग बनती हैं, वो BLO को करें नियम है, ना पनिश। और यहाँ की जो लिस्टें वो Involve अलग है अलग बनाई जाती हैं। लेकिन ये जो विपक्ष कह रहा है कि अगर ये वाली वोटिंग होती तो हमारे पक्ष में चीजें होती। नवीन जी जो क्राउड था, जैसे रावत जी, ठीक है, संपर्क टूट गया जी। गिरिराज जी, बात नवीन जी करिए। जो क्राउड था, आप स्वयं अगर मैंने कांग्रेस पार्टी अगर इस बात को रख रही है सरकार के सामने कि आपके पोलिंग बूथ की जो संख्या 6 साढ़े 6 हजार होनी चाहिए थे देहरादून में, आप 30 और 3200 पे जाके आपने सिमेट दिया उनको, बैलेट पेपर से हो रही है। तो अब जो वोट पड़ रहा है, मतदान जो पड़ रहा है, है, मशीन से करें तो दिक्कत है, बैलेट से करें तो दिक्कत अब है। आप स्वयं सोचिए, किसमें राजी हो ये बताओ इतनी ना। भीड़ मतदाता क्या खड़ा चाहते है हो? लाइनों में, 5 क्या बजे चाहते आप हो बंद कर बताओ? देते हैं। अच्छा, ठीक है, नहीं ठीक है सर, राठौर जी, आपका क्या क्या कहना है इस चाहते पर? जो लोग वोट नहीं दे पाए, आपका क्या कहना है? कांग्रेस ने तो कह दिया। जिस प्रकार से वोटर लिस्टों को क्लीन किया गया है, ये सोची समझी साजिश थी। और वास्तव में गिरिराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में पड़ने वाला वोट निश्चित रूप से बाहर हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमने देखा है, जो परिवार कांग्रेस को पसंद करते थे उन परिवारों की पूरी बाकायदा स्ट्रेटेजिकल अब बताइए, यूकेडी कर रही है नहीं, यूकेडी सर्वे, ग्राउंड सर्वे भाई, यूकेडी हमें ने तो किया वोट ही है नहीं मिल रहा, हम तो कि जो कांग्रेस के कांग्रेस पक्ष की बात बोल रहे हैं। रवि जी, आप देखें इन लेकिन- दोनों पार्टियों को लेकिन देखें ना, प्रजातंत्र में ये वोट- क्या आप ये एक्सक्यूज देखिए ना, लेके आ रहे हैं आप आपके ये पास? देखिए ना, वो कह इस सकते हैं। बहस में उनके नहीं, अपने मैं बता रहा हूं, एनालिसिस है, नवीन जी जनता बोलने इसको देखिए, दीजिए। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता देख रही होगी, पॉपुलर चैनल है, बहुत जगह देखा जाता है, हमें कॉल आता है। हम ये कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बताइए कि आप यूकेडी ये- सर्वे कर रही है कांग्रेस नवीन का। जी, अरे वो कुछ कर रही ना, नया कहो यार, वो अपने कर वोट रही का है, एनालिसिस कर रही बता है। रहे थे। अपने इसीलिए- हार को इसीलिए तो अपने मनसा हार ठीक को नहीं है। जस्टिफाई करने के लिए कुछ और चीजें बताइए। बात वो नहीं है, क्यों एक बात है, आप ही के घर से 2 आदमी वोट दे रहे हैं, 2 छूट गए, तो इसको आप कैसे मानोगे? आप बताओ ना। एक वो बस्ती स्वयं हमारी, के analysis वैसे है। ही पूरा जो वार्ड है, उनको बोले। 143 वोट, नहीं, 143 वोट कांग्रेस के वोटर थे, हाथीगढ़ ये यूकेडी के प्रवक्ता, वोट पिछले ग्राउंड पर वोटिंग में सर्वे किया खत्म हुए। आपने। नहीं, और हमने विरोध किया। तो नहीं, जब भारतीय हमने जनता पार्टी ये कहा- कह रही है कि वो कांग्रेस के वोटर थे, ये आप तो मत बोलिए कम से कम। देखिए ऐसे है ना, आप लोग भी चुनाव मैदान में जिसके आपके पक्ष वोट में हैं। ज्यादा रुझान होता है वो उनके कहे नेता क्या? जानते हैं, वो जानते हैं, और उसी लॉबी को वो खत्म करने की काम किया इन्होंने। और जब हम निर्वाचन आयोग से पूछने जाते हैं तो निर्वाचन आयोग कहता है कि अभी हमारे पास समय है, अब उसके बाद बीएलओ आपको लिस्टें दे देगा। और जब आपके लास्ट अंतिम समय आता है तब 15 दिन के अंदर कितने हम चेंज कर पाएंगे? वो लिस्ट इन्होंने सबमिट करने का काम नहीं किया। हमने पिछले बार भी इसमें काफी बहस की वहां पे भी कि भाई ये तो बिल्कुल आप हनन कर रहे हैं, मत का हनन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए गैरसैंण का एक अपडेट आपको बता देते हैं, महत्वपूर्ण है। कर्णप्रयाग नगर पालिका में अध्यक्ष पर भाजपा प्रत्याशी जीत गई हैं। गणेश शाह 84 मतों से विजय हुए हैं। गैरसैंण नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत हुई, कांग्रेस प्रत्याशी मोहन भंडारी की जीत हुई है। तो ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर कर्णप्रयाग नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर जीत भाजपा प्रत्याशी गणेश शाह 84 मतों से विजय हुए। गैरसैंण नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी मोहन भंडारी की जीत हुई।
तो गैरसैंण नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी मोहन भंडारी लगातार आगे बने हुए थे और उनकी जीत हो गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो गैरसैंण नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत काफी महत्वपूर्ण भी है। मोहन भंडारी यहाँ से सुबह से आगे थे और ये फाइनल परिणाम वहां का आ गया है, जहां पर मोहन भंडारी ने जीत दर्ज कर दी। कर्णप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष पद की अगर बात करें तो यहां पर भाजपा प्रत्याशी गणेश शाह 84 मतों से जीते हैं। तो ये दो चीजें सामने निकल कर आई हैं गिरिराज जी। गैरसैंण में आपके प्रत्याशी जीत दर्ज कर गए और अगर हम वहां की पंचायत की बात करें तो वहां पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है 84 मतों से। रवि जी, अभी आप जो ट्रेंड अभी बता रहे हैं, जो सारी चीज़ें नगर पंचायत भी मैं देख रहा हूँ, नगर पालिकाएं देख रहा हूँ, नगर निगम में अभी दिखेगा आपको थोड़ी देर में, 2-2.5 घंटे में आपको ट्रेंड पूरे जो 1100-1200 की लीड, 2000 की लीड लिए हुए जो लोग हैं अभी, ये पीछे होने वाले हैं। अब देखिएगा, ये निश्चित है। और हम लोगों ने पूरे आप स्वयं सोचिए, एक ऐसी सरकार शासित हो प्रदेश में जो पूरे छल को लिए हुए, छद्म को लिए हुए, जो पूरी तरह से अपना जो सरकारी अमला है पूरी तरह से जुटा हुआ है जितवाने में, छोटी सरकारों के गठन में भाजपा को, उनके सामने जो है निश्चित रूप से अपने को पूरे बल के साथ करण महाराज जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो चुनाव एक एक कार्यकर्ता ने लड़ा है, निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई नजर आएंगी। और एक वाकई एक हिटलर साई लिए हुए एक प्रदेश में एक सरकार हो जो सारे साम दाम दंड भेद जो अपनाए हुए हो, उनके सामने खड़ा होना और चुनाव को जीत की तरफ ले जाना, तो ये सारी चीजें जो है स्ट्रांग विल अगर है करण महाराज जी में, निश्चित रूप से समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, एक एक कार्यकर्ता, तो आपको ये सारी चीजें बड़ी साफ सुथरी, अभी जो धुंधली है तस्वीर वो साफ होती हुई नजर आ जाएगी। लगभग 7-7:30 बजे जो ट्रेंड है वो निश्चित रूप से हम लोगों के पक्ष में जाने वाले हैं काफी कुछ। अच्छा, जैसे हल्द्वानी में हम देख रहे थे कि आपके प्रत्याशी आगे चल रहे थे सुबह से, और नवीन जी अभी फर्क है ही नहीं रवि जी, 200 कुछ वोट का फर्क था। अभी जो आपने बताया हल्द्वानी का, नहीं 1100 वोट, 1100 ठीक है। निगम क्षेत्र में 1100 कुछ नहीं। हाँ, सुबह उनकी लीड ज्यादा थी, इस समय 1100 का फर्क है। तो जो कुछ सीटों हम लोग पर प्लस भी थे, प्लस थे, आप सुबह प्लस थे, माइनस हुए फिर प्लस होंगे जी। नवीन जी, ये चीजें तो चल रही है ना अब सुबह की। अब हम ऋषिकेश की अगर बात करें तो वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी 3000 वोटों से आगे चल रहे थे, अब आपकी प्रत्याशी 2500 वोटों से आगे आ गए। तो फिर आपको भी ये नहीं लगना चाहिए ना कि कांग्रेस जब रनर अप है तो ठीक है, कई सीटों पर वो आगे आ सकते हैं, कहीं कहीं तो बहुत कम अंतर है ना। हम देहरादून की बात करें, ठीक है, वहाँ पे 8-9 हज़ार का आ गया, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें हैं। लेकिन रवि जी, हम तो ये कही नहीं रहे ना कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी है या कोई नहीं है। मैंने ये कहा कि लोकतंत्र में जनता के हाथ में ताकत होती है, जनता सबसे अच्छी विश्लेषक होती है, बहुत बुद्धिमान होती है, प्रबुद्ध जनता होती है, वो अपने अपने हिसाब से क्षेत्रीय तौर पर निर्णय लेती है। और इस निर्णय में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो हमारे लिए खुशी की बात है, और उसका आभार भी प्रकट करते हैं देवतुल्य जनता के प्रति, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर जो वाद है वह है राष्ट्रवाद, और इस देश को राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, ये इस देश की जनता अब जानती है। और राष्ट्रवाद की राजनीति अगर कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट पूरे देश में मिल रहा है, और उसी जो राष्ट्रवाद की भावना से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उसका परिणाम यह है कि भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा नाम बन के आया है और एक बड़ी शक्ति उभर के आया है। और एक लक्ष्य भी रखा गया है कि भारत विकसित भारत हो, 2047 का लक्ष्य रखा है। तो तमाम जो चीजें, कोशिशें केंद्र से लेकर ग्राउंड तक, धरातल तक जो की जा रही है, उन सबको जनता देख रही है, और उसको उसी देखरेख में जो है जनता निर्णय कर रही है कि इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस क्षेत्र के लिए कौन सी सरकार अच्छी हो सकती है, इसलिए जनता अपना निर्णय दे रही है, और हम कुछ कहीं नहीं रहे। ठीक है, मेयर पदों पर एक अपडेट दे देते हैं। हल्द्वानी नगर निगम की बात करें, हल्द्वानी का जो ताजा अपडेट है, हल्द्वानी नगर निगम में मेयर पद पर अब तक बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। गजराज बिष्ट आगे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी से 1144 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बात है हल्द्वानी की। हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार नगर निगम में मेयर पद पर भी बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और यहां पर अगर बात की जाए तो हरिद्वार मेयर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी करीब 5000 वोटों से पीछे चल रही हैं, तो बड़ा अंतर है। भाजपा की किरण जैसल को अब तक 10,553 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की अमरीश देवी 5,199 पर है। बसपा की उस्माना की अगर बात करें तो 506, और आम आदमी पार्टी की शिप्रा को 277, नोटा को भी 78 वोट यहाँ पर पड़े हैं।
नवीन जी, क्या कहता है ये आंकड़ा? देखिए, मैंने वही कहा कि आंकड़ा बहुत अच्छा है और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेतृत्व ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का नतीजा दिख रहा है। क्योंकि देखिए, हमारी सरकार थी, हमारी सरकार फिर रिपीट हुई और हमारी सरकार लोकसभा, फिर उसका बाद चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव के बाद अब ये चुनाव हो रहे हैं। तो इसमें जो लगातार मैं कह रहा हूं कि देवतुल्य जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो केवल और केवल परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति और सोच का कि इस प्रदेश को हमने आगे ले जाना है। प्रदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है, क्षेत्र हमारे लिए सर्वोपरि है। उस विकास की भावना एक जो बड़ी भावना है राष्ट्रवाद की, वो उसमें सारी भावनाएं आती हैं। तो जो समग्र विकास का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके चल रही है, उसका परिणाम है कि देवतुल्य जनता का हमेशा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है और हम इसके लिए देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद की जो हमें कामना थी वो हमें मिल रहा है और उस आशीर्वाद का सम्मान जरूर भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें करेंगी। ठीक है, अभी तक के आंकड़ों पर गिरिराज जी, आपका फाइनल कमेंट। पहले तो एक बात मैं रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। भाजपा जब बात करती है 47 की, इसी को हिटलर शाही बोला जाता है। हम लोकतांत्रिक एक वाकई स्वच्छ लोकतंत्र में इस समय हैं और अगर आप ये बात रखेंगे 47 की कि आप 5 और लगभग 4 और 5 चुनाव अभी होने हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, वहां तक पहुंचने में 47 तक क्या रिजल्ट्स जनमानस देता है हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा। दूरदृष्टि नहीं है, आप सुनिए। और निश्चित रूप से रवि जी, निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में आपको 2.5-3 घंटे में जो ट्रेंड नजर आएंगे, निगम क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, निगम क्षेत्रों में हम लोग बहुत आगे होंगे, अभी देखिएगा। ठीक है, निश्चित, बिल्कुल। ठीकम जी, आपका फाइनल कमेंट अभी तक के रुझानों पर। देखिए रवि जी, जिस प्रकार से पिरसाली जी ने कहा कि राष्ट्रवाद की पार्टी है, सम्मान करने वाली पार्टी है, अरे अभी तक आडवाणी जी को आपने राष्ट्रपति नहीं बनाया, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, तो कहां आप बुजुर्गों के सम्मान की बात करते हो? और कहां, और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो ये परसेंटेज जो बढ़ रहा है ना, मैंने कांग्रेस की जो बात कही, कांग्रेस का यदि आप देखिए, यदि इन्होंने खुराबादी दिमाग लगाया और केवल कांग्रेसी जो थे उनके परिवारों को 7-8% इन्होंने डाइवर्ट कर रखा है और वही वो आंकड़ा 7-8% का आंकड़ा बहुत होता है। और जीत हार कितना परसेंटेज मिलता है? मान लिया 40% जा रहा है, इनका 42-43 पे, यदि 6% वो फ्लॉप कर जाता है तो निश्चित रूप से हार तो होनी है। वो बिल्कुल चुने हुए जो परिवार है वो छूटे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग इन्होंने लगाया है और जिसके वजह से ये परिणाम इस तरीके से आ रहे हैं। नहीं तो जनता तो जिस प्रकार से काम किए हैं, सारी जगह इनके गड्ढे दिख रहे हैं, कई जलभराव दिख रहे हैं, जनता में तो रोष था, तो ये जीते आज आखिर कैसे हो रही है? चलिए नहीं, लेकिन अभी इंतजार करते हैं, अभी कोई जीता नहीं है, लेकिन अभी तो ये रुझान है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे जरूर, लेकिन जो शुरुआती परिणाम है वो जिस पार्टी के पक्ष में है वो खुश और उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी वक्त काफी है और बहुत कुछ बदल रहा है सुबह से, तो अभी भी बदलता रहेगा। लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में किस तरीके के परिणाम होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।